हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि रीअरेंजमेंट की कंडीशन कहाँ क्या थी और कहाँ का रीअरेंजमेंट अपने को करना पड़ता है। तो रीअरेंजमेंट आपको करना पड़ता है मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। ओके, मैं आपको यहाँ लिखा दूँ कहाँ रीअरेंजमेंट करना पड़ता है। तो अभी जितना भी अपन पढ़े हैं ना, हालांकि आगे भी रीअरेंजमेंट की बातें होगी, बट अभी आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में करना पड़ सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन दिखाता है? एल्कीन दिखाती है और एल्काइन दिखाती है। पहली बात तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? जब भी इलेक्ट्रोफाइल के पास में लॉन पेयर ना हो, इलेक्ट्रोफाइल के पास में लॉन पेयर नहीं हो। और इस कंसेप्ट को मैंने अलग से वीडियो बना करके इसीलिए बताया है क्योंकि अपन एनसीईआरटी लेवल पे ये बातें पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अगर आप पुराने पेपर उठा के देखोगे नीट वगैरह के तो उसमें ये आता है। तो अपने को ये बात माइंड में रहनी चाहिए कि रीअरेंजमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं। तो पहली बात आपको समझ में आई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अपन लोग रीअरेंजमेंट करते हैं। आगे अपन एक रिएक्शन पढ़ेंगे, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, FCR लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। उसमें भी अपन रीअरेंजमेंट की बातें करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन जो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस है उसमें अपन रीअरेंजमेंट की बातें करेंगे। और रीअरेंजमेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तब होगा जब इलेक्ट्रोफाइल के पास में लॉन पेयर नहीं हो। अब लॉन पेयर किसके पास में नहीं होते? अपन ने मैक्सिमम अपन देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल। वैसे लॉन पेयर आप पहचान लोगे कि Cl है, मान लो इलेक्ट्रोफाइल, तो Cl के पास तो लॉन पेयर होते हैं। हेलोजन आएंगे अपने पास में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाले, तो उसमें तो लॉन पेयर होंगे। तो और लॉन पेयर होंगे तो अपन रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे। लेकिन आपके पास में अगर H+ आ गया अटैक करने में, ठीक है, या NO+ आ गया, ऐसी कुछ स्पीसीज आ गई जिसके पास में लॉन पेयर नहीं है, तो वहाँ पे अपन रीअरेंजमेंट कराएंगे। हाइड्रोजन के पास में लॉन पेयर नहीं है तो यहाँ रीअरेंजमेंट हो जाता है। ओके, तो अब रीअरेंजमेंट करवाते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना। पहले अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब भी करते हैं तो अपना स्टेप यही होता है कि हाइड्रोजन पहले अपन वहाँ फोकस करते हैं जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, फिर अपन इलेक्ट्रोफाइल को वहाँ ले जा करके चिपका देते हैं जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा होते हैं। वहाँ चिपकाने के बाद में फिर जो अपनी नेक्स्ट बात आती है वो आती है रीअरेंजमेंट की। तो अब सोचेंगे अपन कि अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास में लॉन पेयर नहीं है तो रीअरेंजमेंट करवाएंगे। तो रीअरेंजमेंट में क्या होगा? लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, C+ का मतलब है कार्बोकेटायन, से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना होगा अपने को। वो अपने को देखते ही पता लग जाएगा। और ये वाला वीडियो खत्म होने के बाद में, ये वीडियो मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपकी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आप लिखते जाइए और इसका रिवीजन करते जाइए ताकि आपके माइंड में बात हो जाए। तीसरी बात, ये बात तो समझ में आ गई कब कब रीअरेंजमेंट करवाना है। ठीक है, तो अब आता है रीअरेंजमेंट किस ऑर्डर में होता है। तो रीअरेंजमेंट का ऑर्डर जो होता है ना, ये है हाई फाई 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। आसान है, नाम याद रखना भाई, हाई फाई 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। आप ट्रिक लिख लो भले, जैसे हाई फाई 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये ऐसा बोलने का मेरा मतलब ये है कि एक कार्बन के ऊपर में ये दो, कोई मान लीजिए दो ग्रुप लगे हुए, एक यहाँ पे पॉजिटिव है इस कार्बन पे और इस पॉजिटिव को अपन इस वाले कार्बन पे लाना चाह रहे हैं, रीअरेंजमेंट करना चाह रहे हैं मतलब। तो यहाँ एक ग्रुप लगा है ये CH2 CH3, एक तो ये वाला ग्रुप लगा ये वाला, और एक लगा हुआ है हाइड्रोजन ये वाला। ओके, अब क्या होगा जब रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो होगा क्या? ये पॉजिटिव जाएगा इस कार्बन के पास में, लेफ्ट वाले कार्बन के पास में। मैं इसको ब्लू बना देता हूँ। तो पॉजिटिव जाएगा ब्लू वाले कार्बन के पास में, और हाइड्रोजन या फिर जो भी ये ग्रुप है, आपको दो दिख रहे थे, एक तो ये ग्रुप दिख रहा है आपको हाइड्रोजन, और दूसरा दिख रहा है ये इथाइल ग्रुप। तो हाइड्रोजन या इथाइल में से कोई एक ग्रुप होगा जो कार्बन के पास जाएगा। तो कौन सा ग्रुप जाएगा? वो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाएगा। तो हाइड्रोजन इस ग्रुप में आपको दिख रहा होगा आगे है, तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और पॉजिटिव यहाँ आएगा। इसको बोलते हैं
रीअरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी या टेंडेंसी। तो आपको पता आ गया कि इस ग्रुप में से कौन सा ग्रुप जाएगा, CH2 CH3, और पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर, और हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पर। इसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट। पहले ये कार्बोकेटाइन आपको दिख रहा होगा, ये कार्बोकेटाइन कितना डिग्री था, 2 डिग्री था, और अब रीअरेंजमेंट के बाद में ये 3 डिग्री बन गया है, हो गया ना 3 डिग्री। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए अपन लीस्ट स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं। और टेंडेंसी, इसको बोलते हैं माइग्रेशन टेंडेंसी। माइग्रेशन का मतलब होता है कि माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। वैसे इसी टर्मिनोलॉजी कोई नहीं पूछेगा, आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, कि कौन कैसे होता है, कौन कैसे चला जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाई फाई 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, ट्रिक बोल के ही लिखता हूँ। चलिए, ट्रिक हाई फाई, जैसे वाईफाई होता है वैसे हाई फाई। फाई का मतलब है फिनाइल रिंग, ये वाली रिंग, ठीक है ना, पीएच। देखो, इसको बोलते हैं बेंजीन जब ये कंप्लीट होता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H5, और एक बॉन्ड लगा होता है ना, तब हाइड्रोजन एक कम होता है, ये C6H6 था, और ये है C6H5। तो इसको बोलते हैं बेंजीन, और इसको बोलते हैं फिनाइल। समझ में आ गया होगा? ओके। हाई फाई 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो ये इसका ऑर्डर होगा, हाई फाई 3 2 1। ओके। जैसे कि अपने पास में वैसे बहुत सेलेक्टिव जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ रीअरेंजमेंट के, वही वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काम में आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उन क्वेश्चन पे आप फोकस कर लेंगे तो ये बात आपका काम हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो दिख रहा है पॉजिटिव यहाँ पे है, ठीक है। अपन ऐसे बात कर रहे हैं कि कोई रिएक्शन चल रही थी और कार्बोकेटाइन बन गया, इतना हो चुका है। अब अपने को अभी आपके पास में बस मैं वही स्टेप दिखा रहा हूँ आपको कि रीअरेंजमेंट करना है आपको, इसका रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है। इसका रीअरेंजमेंट करने जाओगे, आर लिख दे रहा हूँ मैं, आर मतलब रीअरेंजमेंट। तो आपको ये दिखा होगा, ये अभी कैसा है कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक ही कार्बन की चैन आ रही है। इसका पड़ोसी कितने डिग्री है, एक चैन ये है, एक चैन ये है। तो ये वाला कार्बन यहाँ पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव इस कार्बन पे आ जाए तो ये 2 डिग्री बन सकता है, लीस्ट स्टेबल से मोर स्टेबल बन सकता है, तो क्यों नहीं बना दिया अपन इसको। तो ऐसी कंडीशन में ही रीअरेंजमेंट होता है जब लीस्ट स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। और ये बात आप जब रिएक्शंस करोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की, और आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रोफाइल के पास में लॉन पेयर नहीं है, तो उस टाइम में आपको माइंड में लाना पड़ेगा कि यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है। अगर हो रहा है तो पहले रीअरेंजमेंट करवाते हैं, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा के पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल है उसको पॉजिटिव पे लगा देंगे। तो चलिए यहाँ रीअरेंजमेंट करवाते हैं। यहाँ इसका पहली बात तो समझ में आया होगा कि ये 1 डिग्री था और ये 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री से 2 डिग्री बन जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब इस कार्बन पे तो 3 ग्रुप है, आपको दिख रहा होगा। एक तो ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। तो आपको तो पता है कि हाइड्रोजन जो होता है ना, वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में सबसे आगे था कि नहीं था? था। और ये मिथाइल तो 1 डिग्री हो गया, तो अपन यही तो बोलते हैं हाई फाई 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। मिथाइल तो 1 डिग्री है, तो इसको तो रहने दो, पहले ये हाइड्रोजन चला जाएगा। चलिए, इस हाइड्रोजन को जो नीचे लगा हुआ है या इस जो पास में है उसको भेज देते हैं पड़ोस के पास में, रीअरेंजमेंट करवा लेते हैं। CH3 CH और CH2, इस नीचे वाले हाइड्रोजन को मैंने यहाँ भेज दिया इसके पास में, और पॉजिटिव चार्ज लेके आ गए यहाँ पर। इसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट। अब पहले जो अपने पास में कार्बोकेटाइन था वो था 1 डिग्री, और अब बन गया 2 डिग्री। रीअरेंजमेंट के बाद करने के बाद में एक बार चेक कर लेना कि भाई जो अपन ने रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट बनाए हैं क्या वो पहले वाले से स्टेबल हैं। यस हैं, तो बस अपन सही हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन 1 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसको भी रीअरेंज करते हैं। चलिए ठीक है, रीअरेंजमेंट करते हैं। इसको रीअरेंजमेंट करेंगे, पहले सोचा कि ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री है। देखो रीअरेंजमेंट 2 डिग्री से 3 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री से भी 2 डिग्री हो सकता है, कैसे भी हो सकता है रीअरेंजमेंट। 1 से 2 हो सकता है, 2 से भी 1 हो सकता है। बस क्या होना चाहिए, अपनी कंडीशन क्या थी, लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। ओके, और 2 डिग्री से 2 डिग्री भी हो सकता है। मान लीजिए पहले 2 डिग्री में रेजोनेंस नहीं था और बाद में आपने रीअरेंज कराया और रेजोनेंस आ गया। रेजोनेंस तो पढ़ा है GOC1 में मैंने। तो ये करने के बाद में आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि रीअरेंजमेंट कहीं भी हो सकता है, कितनी बार भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होगा कि एक रिएक्शन में 2 से 3 बार रीअरेंजमेंट होगा,
बट इतने लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो मैंने शायद शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ें करवा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में काम आ जाए। तो यहाँ आप देखोगे ये कार्बोकेटायन जो है ये आपका 1 डिग्री है, और ये पॉजिटिव अगर यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी अपने लिए, बहुत ही सुकून भरा पल होगा इस रिएक्शंस के लिए। तो इस यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ लाने से पहले अपन यहाँ देखें, एक ये मिथाइल 3 ग्रुप लगे हुए थे। इन तीनों ग्रुप में से आप ही बताओ मुझे अब कि कौन सा ग्रुप है जो माइग्रेट होगा, मतलब ये पॉजिटिव यहाँ आएगा तो एक ग्रुप होगा वो इसके बदले यहाँ जाएगा। तो इन तीनों में से ये ग्रुप यहाँ चला जाएगा। अच्छी बात, आपको समझ में आया कि माइग्रेशन एप्टीट्यूड जो होता है वो होता है हाई 5, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर हाइड्रोजन है वहाँ तो हाइड्रोजन को ही भेजो पहले। तो CH3 ऊपर वाला ऐसे कैसे, ये कार्बन ऐसे कैसे, ये इथाइल ग्रुप ऐसे कैसे, ET का मतलब होता है इथाइल ग्रुप, और ये CH2 ऐसे कैसे, पॉजिटिव आ गया यहाँ पर, और ये जो हाइड्रोजन था वो आ गया इस कार्बन के ऊपर में। इस कार्बन के ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, साइड में लगाओ, कहीं भी लगाओ, बात एक ही होती है। ठीक है, ओके। इसको कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट। ओके, आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 आ गया अपने पास में। 3 नंबर क्वेश्चन आया, ये कितने डिग्री है अपने पास में, 1 डिग्री। क्या ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और अब आपको पता है कि यहाँ पे इसके पास में 3 ग्रुप है, वह हाइड्रोजन है, मिथाइल है। तो कौन सा ग्रुप है जो ट्रांसफ़र होगा, हाइड्रोजन होगा। वेरी गुड, आपको पता लग गया कि हाइड्रोजन हो तो दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं है। तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, कार्बन ये CH3 ऐसे कैसे, और नीचे वाला CH3 भी ऐसे कैसे। पॉजिटिव चार्ज आ गया है यहाँ पर, और CH2, और ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन था ना उसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ CH3। ठीक है, बहुत अच्छी बात थी, आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 2 बार रीअरेंजमेंट होगा। कैसे होगा बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, हालांकि ये वाला ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए कि रीअरेंजमेंट 1 से ज़्यादा बार भी हो सकता है, वो इसीलिए करवाया है। अब क्या होगा, पहले ऐसा नहीं होगा कि रीअरेंजमेंट डायरेक्ट यहाँ पे इस पॉजिटिव को चार्ज को फेंक दो तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री बन जाएगा। ऐसा डायरेक्ट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट हमेशा स्टेप बाई स्टेप होता है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप बोले स्टेप बाई स्टेप करवा लेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज पहले क्या होगा, यहाँ आएगा, आएगी बात, और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। इतना तो अब आपको समझ में आ चुका है। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH, हाइड्रोजन कहाँ चला गया, इसके पास में CH2, और ये हाइड्रोजन नीचे लगा लिया मैंने। क्या अब ये कितना था, 1 डिग्री, ये कैसा हो गया 2 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री गया, मोस्ट स्टेबल हो गया, अच्छी बात है। चलो अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं अपन छोटा। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्या ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ सकता है, और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, हो सकता है ना। अब पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ ले आते हैं तो 3 डिग्री बन जाएगा। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो रीअरेंजमेंट फिर से करवा सकते हैं। और इन तीनों ग्रुप में से, ये तो 3 ग्रुप दिख रहे हैं 1 2 3, इन तीनों ग्रुप में से तो मिथाइल ही जाएगा रीअरेंज होने, आपको पता है। तो ये मिथाइल नहीं, सॉरी, ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, लग गया पता। तो CH3 CH नहीं, सिंपल, नीचे CH3 और ये CH, इसके पास ये हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव, और ये जो हाइड्रोजन था उसके बाद क्या था पीछे, CH2 और हाइड्रोजन, इसको CH3 लिख देता हूँ मैं। तो अब ये बन गया 3 डिग्री, इससे ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये बनेगा अपना फाइनल प्रोडक्ट। इसके ऊपर में अपन न्यूक्लियोफाइल लगा देंगे जब भी रिएक्शन आएगी। तो रीअरेंजमेंट 2 स्टेप, मतलब 2 बार भी हो सकता है, लेकिन करवाना है अपने को स्टेप बाई स्टेप। अब इसको देखो, अभी ये है ना 2 डिग्री है, क्या ये यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 2 डिग्री कैसे है, क्योंकि यहाँ कार्बन है, एक ब्रांच ये जा रही, एक ब्रांच ये जा रही, तो 2 डिग्री है। और ये 3 डिग्री कैसे है, इससे 3 ब्रांचें निकल रही, तो 3 डिग्री। तो अगर ये 3 डिग्री है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन सकता है। अब इस कार्बन के ऊपर में आपको देखना पड़ेगा, यहाँ एक तो ये ग्रुप है पूरा का पूरा रिंग वाला, ठीक है, मतलब ये ग्रुप है, 2 ग्रुप तो ये हो गए, एक ये हैं, और एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन तो होगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ हाइड्रोजन है। तो अब रीअरेंजमेंट कराओगे ना, तो पॉजिटिव चार्ज तो जाएगा यहाँ,
और हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका रीअरेंजमेंट करोगे तो सिंपल ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ लग जाएगा और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, और इसको दोबारा स्ट्रक्चर बनाएं तो हाइड्रोजन बनाना रिंग में कोई कंपलसरी नहीं होता है, तो बिना बनाए ही आप इसको बना दोगे। ओके, सेम यही है कि ये अभी कितना डिग्री, ये 2 डिग्री था और ये 3 डिग्री बन गया, मोर स्टेबल बना। ये अभी कितना है 1 डिग्री, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा बस, और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो ऊपर चला जाएगा। सेम बात ही हुई ना। तो ये वाला रीअरेंजमेंट भी आप याद रखना। आसान है रीअरेंजमेंट, कोई इतना हार्ड नहीं है। अब देखो ये कितना डिग्री है 2 डिग्री, अगर यहाँ चला जाए तो कितना डिग्री बन जाएगा 3 डिग्री। तो रीअरेंजमेंट हो सकता है? नहीं, रीअरेंजमेंट होगा स्टेप वाइज, पहले यहाँ होगा और फिर यहाँ आएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होता है, स्टेप वाइज स्टेप रीअरेंजमेंट होता है। अब मान लीजिए पहले ये जो था ये कितने डिग्री था 2 डिग्री, यहाँ आएगा तो भी कितने डिग्री बनेगा 2 डिग्री। तो क्या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी है? नहीं बढ़ेगी। पहले भी 2 डिग्री था, अब भी 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री से 2 डिग्री जा रहा है, जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, हम करवा भी सकते थे, बट स्टेबिलिटी नहीं बढ़ी है, स्टेबिलिटी बढ़ ही नहीं रही है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो हमेशा रीअरेंजमेंट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो अभी भी ये 2 डिग्री है, भले ये यहाँ आ जाएगा तो भी 2 डिग्री ही रहेगा, तो इसका रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, इसका भी रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। रीअरेंजमेंट तभी होगा जब स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, और एक बड़ी कंडीशन वो थी कि अपने पास में इलेक्ट्रोफाइल के पास में लॉन पेयर नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ जा सकता है, जा सकता है, और यहाँ भी जा सकता है, दोनों साइड बराबर है, क्योंकि इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है। बट मैंने आपको जीओसी जब पढ़ाई थी तब ये बोला था कि पॉजिटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन के पास में हो, ऑक्सीजन हो और उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये बात मैंने जीओसी फर्स्ट में आपको बताई थी, याद नहीं आ रही है तो अभी भी आप याद कर लीजिए कि कार्बोकटायन के पास में, कार्बोकटायन मतलब C+, और उसके पास में कोई लॉन पेयर वाला ग्रुप हो जैसे O है, तो यहाँ क्या होता है, रेजोनेंस होता है एक, और उस रेजोनेंस को बोलते हैं कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस, और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो आसानी से रीअरेंजमेंट हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसका रीअरेंजमेंट। CH3 CH CH3, ये तो ऐसे कैसे, और CH, यहाँ एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, और इसके ऊपर में हाइड्रोजन चला गया और पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे OH और ये CH3। हालांकि इस टाइप की क्वेश्चन अपने क्वेश्चन में ये नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको टफ से टफ लेवल का करवा देता हूँ। क्या इसका रीअरेंजमेंट होगा? आप बोलोगे कि यहाँ पॉजिटिव है, अगर यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव तो पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। जो क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक कंडीशन होती है कि रीअरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ कार्बोकटायन का होता है। तो मैं वो कंडीशन आपको टॉप पे लिखा दूँ, मैंने यहाँ नहीं लिखी थी पहले, तो मैं आपको कंडीशन यहाँ लिखवा लेता हूँ। रीअरेंजमेंट केवल या ओनली अनसैचुरेटेड कार्बोकटायन का होता है, कार्बोकटायन का होता है। किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रेडिकल है, कार्बन फ्री रेडिकल है, तो भी नहीं होगा उसका रीअरेंजमेंट। केवल कार्बोकटायन का होता है, और वो भी कार्बोकटायन भी कैसा होना चाहिए? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि वो उसमें सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन ही है, कोई भी तरह का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो ये आपका एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसका रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है, आपको समझ में आ गया, इसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा बिकॉज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब है कि ये कैसा है? अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जो आपको लिखाया है मैंने, जितना रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो आपको समझ में आया होगा कुछ कुछ चीज़ें तो, कि भाई ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं आया होगा ना, इतना तो आया ही होगा कि भाई अपने लीस्ट स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनाते हैं। रीअरेंजमेंट कब करवाते हैं? जब अपने पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही हो और इलेक्ट्रोफाइल के पास में लॉन पेयर ना हो, तो 2 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ जाते हैं। पहला काम कार्बोकटायन बनाना होता है और फिर उसकी तरफ उसका रीअरेंजमेंट करवा लेते हैं।
और रीअरेंजमेंट जब करवाते हैं तो ग्रुप कौन कौन से माइग्रेट होते हैं, कौन सा ग्रुप चल के जाता है, हाई, फाई, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये बात अपने को माइंड में रखनी है बस। और बाकी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आप इन्हीं चीज़ों को वापस, और नए क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं, इतने ही करने हैं। इसमें से आपका एग्ज़ाम में आ जाता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो बताए हैं उसी को एक बार रिवाइज़ करना अच्छे से, और 2-3 दिन इसको पढ़ना, आपको समझ में पूरा आएगा, गारंटी है। चलिए एक ही क्वेश्चन करते हैं जो शायद नीट में आया हुआ है, 2008 या 2011 में आया हुआ है पक्का क्वेश्चन। इसमें पहली बात अपने को एल्कीन दिखी हुई है, इसका प्रोडक्ट बनाना अपने को। ठीक है, अभी अपन ने सिर्फ रीअरेंजमेंट बताया था, अब अपन बता रहे हैं कि रीअरेंजमेंट काम कैसे आता है, कहाँ काम में लेते हैं। तो ये रिएक्शन थी, ये क्वेश्चन आया था, सिर्फ इसका प्रोडक्ट बताना था। ठीक है, इसका प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ पे आपको एल्कीन दिख गई, एल्कीन दिख गई मतलब आप बोलोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी वो रिएक्शंस होगी कौन सी, HBr के साथ में। तो आप पहले इसको HBr को ब्लैक करोगे H+ और Br- में, और यहाँ पर आप देखोगे ये जो इलेक्ट्रोफाइल है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, इतना आपको दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल के पास में लॉन पेयर नहीं है, और लॉन पेयर नहीं है तो आप रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हो, तो रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हो। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैसे होती थी, क्या इसका प्रोसीजर था कि पहला अटैक हाइड्रोजन का होगा, और हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा थे। तो आप बोलोगे पहले हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा थे, यहाँ ज़्यादा थे, नहीं, उस हाइड्रोजन को देखना है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है। या तो इस कार्बन को देखोगे या इस कार्बन को, दूसरे कार्बन के बारे में पहले बात ही नहीं करनी है। तो हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा है तो पहले आप इलेक्ट्रोफाइल को वहाँ अटैक करवा दोगे। तो पहले आपने क्या किया, सिंपल आपने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा दिया, CH3 CH3 ऊपर लगा हुआ था, और यहाँ CH2 और CH2 के यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया, और यहाँ लग गया पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं, ये 2 डिग्री है क्या, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो 3 डिग्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, यस है, करवाएंगे रीअरेंजमेंट, यस। अब आप देखो यहाँ कितने ग्रुप हैं, मिथाइल है और एक ये हाइड्रोजन है। तो किसको माइग्रेट करोगे इधर, किसको ले जाओगे, बिल्कुल हाइड्रोजन को लेके जाएंगे, हाइड्रोजन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इसका रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं यहाँ पर, तो ये जाएगा CH3 और पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, और हाइड्रोजन चला गया यहाँ पर इसके पास में। तो एक हाइड्रोजन था, अब 2 हो गए, और ये हाइड्रोजन 3 है। अब इसके ऊपर में रीअरेंजमेंट हो जाने के बाद में ये 3 डिग्री बन चुका है, पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल है। इसमें देख लिया अपन, आगे और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब इसके ऊपर में Br- का अटैक करवा देंगे, तो Br- का अटैक करवाते हैं इसके ऊपर में। तो ये बन गया CH3 CH3 CH2 CH3 और ये आपका Br। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किस हिसाब से सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया अच्छे से। चलिए, कभी कभी अपन जब मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, हालांकि नीट में इसकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, रिंग एक्सपेंशन और रिंग एक्सटेंशन की, बट फिर भी अपन मॉड्यूल के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, प्रीवियस और ये टेस्ट सीरीज़ कर रहे होते हैं, और अपने से क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है। मतलब कि अपन जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को तो आपको पता लगेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और अपने से जब बन नहीं रहे होते हैं और बाकी लोग बना रहे हैं, तो अपनी टेस्ट सीरीज़ में नंबर जो होते हैं वो 570 से ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि अजीब क्वेश्चन डालते हैं वो लोग। ठीक है, थोड़ा इनकी क्या होती है, कोचिंग वालों की टेंडेंसी होती है DLP टेस्ट सीरीज़ वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन डालते हैं, ताकि बच्चे को लगे कि उसके कुछ नहीं आ रहा है, तो वो डिमोटिवेट होता है और अगले साल फिर कोचिंग में एडमिशन लेने का सोचे। जबकि आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। 550 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, मतलब आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ एग्ज़ाम में 600+ स्कोर कर लोगे, और आपको आसानी से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मतलब मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सही करेंगे, इतना मेरा भरोसा है। बट ये मैं आपको बताता हूँ रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। जैसे रीअरेंजमेंट होता है ना, रीअरेंजमेंट तो अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं रीअरेंजमेंट के बेस पे, जैसे मैंने आपको ये करवाया भी है। बट रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के क्वेश्चन मॉड्यूल में ही आते हैं, बट अपन करते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो आपके लिए हेल्प करेगा, कर लीजिए कोई। और हालांकि जो अपने पढ़ा है ना ये रीअरेंजमेंट, उससे तो बहुत आसान है। रिंग एक्सपेंशन 2 चीज़ें होती है, एक रिंग एक्सपेंशन होता है, एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपेंशन का मतलब फैलना, मतलब कि अगर 4 कार्बन की रिंग है तो 5 कार्बन की बन जाएगी, 5 कार्बन की रिंग है तो 6 कार्बन की बन जाएगी। जब भी आपको एग्जाम में देखो, रिंग एक्सपेंशन कब होता है, पहली बात तो 2 चीज़ें, रिंग एक्सपेंशन है, एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन है। रिंग एक्सपेंशन अगर पॉजिटिव रिंग के बाहर हो, मतलब कि पॉजिटिव रिंग के बाहर हो
और रिंग 4 कार्बन या 5 कार्बन की हो तो आप रिंग एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं। जैसे ये 4 कार्बन की रिंग है, बिल्कुल पहली कंडीशन फुल। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज रिंग के बाहर है तो ठीक है। अब इसकी रिंग एक्सपेंशन करवाते कैसे हैं, मैं आपको स्टेप बताता हूँ। पहला स्टेप, इसमें स्टेप क्या होता है, पॉजिटिव के पास वाले कार्बन को बोल दो कि ये एक्स है, जो रिंग के ऊपर वाला कार्बन है, ठीक है। मतलब कि रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन जहाँ से पॉजिटिव बाहर निकल रहा है उसको एक्स बोलो, ठीक है। और उसके बाद वाले को वाई बोलो। समझ में आ गई बात, एक्स और वाई बोल दिया। उसके बाद में क्या करो, और जिसके ऊपर पॉजिटिव है उसको जेड बोलो, या 1 2 3 कोई भी नंबरिंग लगा लो, एक्स वाई जेड तो कोई जरूरी थोड़ी है, ठीक है। ऐसे ही बोल दो, चलो इसको एक्स बोला, इसको वाई बोला, इसको जेड बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी नंबरिंग बोलो। इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोल दिया, 1 2 3, कैसे भी नंबरिंग कर दो ना। उसके बाद क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज तो है ना 1 से 2 पे आएगा। पॉजिटिव कहाँ से आएगा, पॉजिटिव आएगा 1 से 2, मतलब उसके पड़ोस वाले कार्बन पे आएगा, ठीक है। और एक होगा बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कहाँ बनेगा, 1 से 3 के बीच में बनेगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा 1 से 3 तक। तो किस टाइप से बनेगा देखिए आप, ये ऐसे था, 2 नंबर था, यहाँ आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ आया, 1 से 2, बस इतनी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म यही है, पॉजिटिव 1 से 2 आएगा, आ गया। बॉन्ड कहाँ से कहाँ होगा, मतलब कि ये जो बीच वाला बॉन्ड है ये टूट जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट करके ऐसे मानो कि यहाँ चल जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड कहाँ से कहाँ जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ये 1 था, ये 2 था और 3, बॉन्ड बनेगा 1 और 3 के बीच में। ये जो यहाँ बॉन्ड था ना पहले, ये वाला, यही वाला बॉन्ड यहाँ चला गया ऐसे, ओके, हो गया। अभी अब इसकी रिंग काउंट करोगे तो आप काउंट करो कितने मेंबर की रिंग हो गई है, 5 मेंबर की। तो इसको सिंपल 5 मेंबर की रिंग बना लो ऐसे, और पॉजिटिव चार्ज 1 नंबर पे लगा दो। बहुत आसान है, ये मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म फॉलो करोगे तो आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कर लोगे। अभी यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं होती, मैं ऐसे ऐसे ही डायरेक्ट बोल देता कि 5, ये 4 कार्बन की रिंग है और एक बाहर कार्बन है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, तो सिंपल 5 कार्बन की रिंग बना लो और ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दो कहीं पे भी। बट क्या होगा, बहुत बार अपने को ग्रुप लिखे हुए मिलेंगे, और जब ग्रुप लिखे हुए मिलेंगे ना तो अपने को प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए अपन फिक्स मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। जैसे ये 5 कार्बन की रिंग है, बिल्कुल रिंग है 5 कार्बन की, पॉजिटिव बाहर है, तो क्या करेंगे अपन, 1 2 3, पॉजिटिव को ले आएंगे 2, पहले मैं इसको बना लेता हूँ। चलिए, पॉजिटिव को लेकर के आ जाएंगे यहाँ पे 2 पे लाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे ले आएंगे पॉजिटिव को 2 पे, और बॉन्ड कहाँ बना देंगे, 1 और 3 के बीच में। तो अपनी कंडीशन तो वही थी, पॉजिटिव 1 से 2 पे आएगा, तो ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। तो पॉजिटिव तो लेके आ गए अपन यहाँ, बॉन्ड कहाँ बनेगा, 1 और 3 के बीच में बन गया। अभी कितने मेंबर की, ये ऐसा केटली जैसा तो कोई प्रोडक्ट होता नहीं है, तो इसके बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 आर्म का है, इसकी आर्म कितनी है, 6 है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ लग गया। और ऐसे मैं डायरेक्टली भी तो बोल सकता हूँ कि 5 मेंबर की रिंग है, एक कार्बन बाहर है, टोटल 6 हुए, तो 6 मेंबर की रिंग बनाओ और ऊपर पॉजिटिव लगा लो। बस ग्रुप का ध्यान रखना होता है। बट इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं करते अपन, ठीक है। ये क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन, ये हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है जो अपने एग्जाम में नहीं आएगा। हालांकि एग्जाम में तो कुछ भी नहीं आना इनमें से, टेस्ट सीरीज के हिसाब से ही होता है, बट ये फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। और ये तो आएगा तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले इसमें होता है रीअरेंजमेंट। ये 1 डिग्री है, पहले ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, आएगा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पर। बट ये वाला है ना, आपको टेस्ट सीरीज में बार बार काम में आएगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये पहला क्या होगा, इसका पॉजिटिव का होगा रीअरेंजमेंट। क्या होगा, रीअरेंजमेंट। ये 1 डिग्री था और उसके बाद ये बन जाएगा 2 डिग्री, पॉजिटिव चार्ज जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब इसका ऐसे ही, ये जो जैसे ये दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन किया था, ऐसे कैसे रीअरेंजमेंट करवा दो, इसकी नंबरिंग दे दो 1 2 और 3। बॉन्ड का पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, 1 से 2 में आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। बॉन्ड कहाँ से कहाँ बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। इसको मैं थोड़ा सा लंबा बना दो इस वाले को, ताकि आपको बॉन्ड बनाने में दिक्कत ना हो। बॉन्ड बन जाएगा ये वाला, बन गया। तो 6 मेंबर की रिंग बन गई, क्या बनी, 6 मेंबर की रिंग बन गई। पॉजिटिव यहाँ है
और एक बॉन्ड ये ऊपर वाला, ये जो है ना, ये वाला है। अब उसके बाद आप बोलोगे फिर से रीअरेंजमेंट करवाओ, तो रीअरेंजमेंट करवाओ तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो आप इसको है ना, मैं तो बोलूँ इतना क्यों माथापच्ची करना, एग्जाम में आने वाला है नहीं। इस टाइप की क्वेश्चन जब भी आए तो इसको डायरेक्ट याद रख लो कि ये वाला इसका सही फॉर्म है। ओके, तो ये डायरेक्ट याद रखना कि आपको ये क्या लिखा हुआ है। ऐसे 6 मेंबर की रिंग है। आप देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखना है। 5 मेंबर की ये रिंग थी, 6 और 7 कार्बन है, 7 कार्बन है। आपको पता है 5 से 6 कार्बन की रिंग बनेगी तो 5 कार्बन से 6 कार्बन की रिंग बना दो। उसके बाद एक कार्बन बच गया, एक कार्बन बाहर लगा दिया। और पॉजिटिव चार्ज तो आपको पता है ज़्यादा स्टेबल पे ही आता है। तो आप अब जो रिंग एक्सपेंशन था ना, उसको मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। मतलब शॉर्ट में कैसे रटना है उसको, ये बात कर लो। 4 कार्बन की रिंग है, मैकेनिज्म पे नहीं जाना अपने को, ठीक है। मैकेनिज्म मेरे को काम था समझाना, मैंने समझा दी। 4 कार्बन की रिंग है, पॉजिटिव बाहर है, तो सीधा का सीधा 5 कार्बन की रिंग बना करके 5 कार्बन की रिंग बना करके ऊपर लगा देना पॉजिटिव, बात खत्म। अगर यहाँ ग्रुप होता जो भी होता वो वहीं रहेगा। अगर 5 कार्बन की रिंग है, पॉजिटिव उसके बाहर है, तो क्या करोगे, 6 कार्बन की रिंग बना दोगे, पॉजिटिव लगा दोगे यहाँ। और अगर ऐसी रिंग है 5 कार्बन की, ऐसी रिंग है इस टाइप की, ऐसे मॉड्यूल में क्वेश्चन आता है, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो इसका डायरेक्ट 6 कार्बन की रिंग बनानी है, एक कार्बन, टोटल 7 कार्बन है ना, टोटल 7 कार्बन है, टोटल 7 कार्बन बन गए, 6 कार्बन की रिंग और एक बाहर, और पॉजिटिव यहाँ लगा देना है। बस इतना याद रख लो, बहुत है। ओके, इतना तो याद रख ही जाएगा। ये होगी आपकी शॉर्ट मेथड ट्रिक, तो इसको क्या ही बोलेंगे, रट रहे हैं अपन तो सिंपल, तो शॉर्ट मेथड बोल सकते हैं इसको। ओके, अगला आता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का तो एक ही केस होता है कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन 7 कार्बन से 6 कार्बन, अगर क्वेश्चन में 7 कार्बन आ गए, पॉजिटिव कार्बोकैटायन ऐसा बना तो उसको 6 कार्बोकैटायन की बना दो, सिंपल। इसको तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर हो, ये बात याद रख लेना आप। और रिंग एक्सपेंशन कब था, जब पॉजिटिव चार्ज रिंग के बाहर था, जब पॉजिटिव रिंग के ऊपर हो, कॉमा रिंग के ऊपर हो। तो आपको क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन आएगा, यही वाला आएगा, और कुछ आएगा भी नहीं। तो आप 6 कार्बन की एक रिंग बनाना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम कर देना, 7 की थी अब अपन ने 6 कार्बन की कर ली, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ लग देना, यही एक रटना है आपको। आगे बात समझ में, ओके। तो रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रीअरेंजमेंट, सारी बातें अपन ने कवर कर ली। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर ले रहे हैं अपन, उसके बाद आज का सेशन ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे। ये एक क्वेश्चन है, ये नीट एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोलता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ऑर्डर बताओ, मतलब कि रिएक्टिविटी बताओ या ऑर्डर बताओ, किस ऑर्डर में ये रिएक्शन करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जब भी रिएक्टिविटी की बात करें तो अपन क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड हटाएंगे और यहाँ पॉजिटिव लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ अटैक करेगा ना, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा, पॉजिटिव लग जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन गया और डबल बॉन्ड हट जाएगा। आपको पता है डबल बॉन्ड हटता है तो सब जगह पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव की देखनी है आपको स्टेबिलिटी, ये डबल बॉन्ड नहीं देखना, ठीक है, डबल बॉन्ड हट जाएगा। ओके, हालांकि मैं दिखा नहीं रहा आपको, दिखा रहा हूँ बट हट गया है, मान लीजिए, ठीक है। अब आप इसकी स्टेबिलिटी देखो, स्टेबिलिटी की बातें अपन ने GOC फर्स्ट में खूब सारी की थी, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और अपन ने बोला था कि ये जो NO2 है वो लगेगा -M, क्या लगेगा -M, Cl लगाता है -I, ये लगाता है लॉन पेयर वाले लगाते हैं +M, और ये लगाता है +I। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है तो सबसे आगे आएगा +MC वाला, उसके बाद I वाला यानी कि D वाला, और उसके बाद आएगा -I वाला यानी कि B वाला, और उसके बाद आएगा A वाला। हालांकि अपना तो क्वेश्चन यही था, इसमें से एक टिक करना था तो ये टिक कर देंगे अपन, और ऑर्डर पूछता तो ये ऑर्डर आ गया। समझ में आ गया ना आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, कार्बोकैटायन बना दो, कार्बोकैटायन बना करके उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, बस। चलो ये रिएक्शंस आई है, मैंने अभी आपको एक सिखाया था शॉर्ट में, उसी को यूज़ लेना है। पहले आपको यहाँ किसको इसको ब्रेक करोगे कैसे, H+ में और Br- में, ठीक है। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, अपन इसी कार्बन के बारे में सोचेंगे क्योंकि उसी कार्बन पे रिएक्शन करवानी होती है जहाँ पे अपने को डबल बॉन्ड दिया हुआ होता है। तो आपको पता है यहाँ कितना, एक बॉन्ड ये है, यहाँ एक कार्बन होगा, यहाँ एक कार्बन होगा, इस कार्बन पे एक बॉन्ड ये बना रखा, एक ये बना रखा, एक ये बना रखा, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो यहाँ पे एक श्योर ही एक हाइड्रोजन होगा, बिल्कुल। ओके, इस कार्बन के ऊपर देखोगे तो 2 बॉन्ड पीछे बना रखे हैं, तो 2 इस पे हाइड्रोजन होंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल यानी कि हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, इसको इलेक्ट्रोफाइल को मैं लगा लेता हूँ ब्लू से, H+ और Br
माइनस में, तो ये अटैक इस कार्बन पे करेगा, हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा बिल्कुल, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड आपका गायब हो जाएगा, होगा बिल्कुल। उसके बाद में आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि इसकी रीअरेंजमेंट के बारे में। क्यों? क्योंकि 5 कार्बन की रिंग है और पॉजिटिव बाहर है, तो क्या होगा, 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी, बनेगी। रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा, 5 कार्बन की रिंग 6 कार्बन की हो जाएगी। आप मेथड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने शॉर्ट बताया था, आप शॉर्ट में भी याद रखते हो। 5 कार्बन की रिंग है, उसके जस्ट बाहर पॉजिटिव है, तो ये 6 कार्बन की रिंग बन गई, 6 कार्बन की रिंग बन चुकी, मतलब यहाँ तक ये कार्बन, और उसके बाद में भी ये वाला कार्बन 7 कार्बन है, तो ये कार्बन ऐसे हो गया और पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? यही वाला केस है एक तरह से। 5 कार्बन की रिंग थी, पॉजिटिव ऊपर बाहर था, और यहाँ पे या इसको ये वाला केस बोल दो, कोई बात नहीं, पॉजिटिव यहाँ आ जाता है। मैं आपको एक बार और शॉर्ट्स में समझा दूँ कि भले ही ये 5 कार्बन की रिंग है, ठीक है, थोड़ी सी सही बना दूँ मैं रिंग, 5 कार्बन की रिंग है ये, भले ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो, भले ही इसके पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो, कैसे रीअरेंजमेंट होगी ये, कैसे रीअरेंजमेंट होती है इसका, इन दोनों का रीअरेंजमेंट ऐसे ही होता है। बस शॉर्ट में याद कर लिया आपने, बात खत्म। तो इसका रीअरेंजमेंट होकर के ये ऐसी बन गई है, ठीक है, ऐसी बन गई। अब इसके ऊपर में बी आर अटैक कर देगा, तो बी आर कहाँ पे अटैक करेगा, बी आर अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन के ऊपर में, तो बी आर ऐसे लग जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर ये वाला आएगा। आप अभी तक अगर कन्फ्यूज़ हो रहे थे टेस्ट के पेपर्स में, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होने की जरूरत है। रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के 4 केस ही होते हैं, आप डायरेक्ट याद रखो माइंड में, आएगा तो लगा देना, बाकी मेथड में नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम में आते नहीं क्वेश्चन, आपके टेस्ट सीरीज तक सीमित है, तो आप सिर्फ ट्रिक से याद रखो। बस जितनी ट्रिक क्या है मैंने आपको यहाँ बता दी है। शॉर्ट मेथड एक्सपेंशन का, 4 कार्बन की रिंग है, बाहर पॉजिटिव है, 5 कार्बन की बना दो। 5 कार्बन की रिंग है, बाहर पॉजिटिव है, 6 कार्बन की बना दो। 5 कार्बन की रिंग है, 2 कार्बन बाहर है, तो क्या करो, 6 कार्बन की रिंग बनाओ और 1 कार्बन बाहर रख दो। बात इतनी सी बात है, ये इतना याद रखना आप, ठीक है। और रीअरेंजमेंट को बहुत अच्छे से करना। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये एल्कीन है, H प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा। H प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है पहले से, तो CH2 चला जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे, और क्लोरीन चला जाएगा जहाँ क्लोरीन था। वैसे अपने एक ट्रिक भी सीखी थी, हेलोजन, शायद वो अगले वीडियो में आने वाली, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना इतनी बात, कि हाइड्रोजन वहाँ चला गया जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 1 था, तो हाइड्रोजन वहाँ चला गया जहाँ हाइड्रोजन था, और फिर कार्बोकेटाइन बना होगा, उसके बाद में क्लोरीन दूसरी जगह चला गया। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं सील वाला। पहले क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, इतना आपको पता समझ में आ गया होगा। उसके बाद में यहाँ पे 2 कार्बन है, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उसी के बारे में सोचेंगे अपन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा है, अब आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ 4 बॉन्ड बन चुके, तो यहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन के ऊपर में, जबकि इसने 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। तो हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन ने अटैक कर दिया यहाँ पे, डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ लगेगा पॉजिटिव। अब आप देखिए ये 5 कार्बन की रिंग है, तो इसका रिंग एक्सपेंशन हो सकता है क्या, 6 कार्बन की बन सकती है क्या, बिल्कुल नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि रिंग एक्सपेंशन तब होता है जब कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो रिंग के बाहर होता है। तो यहाँ रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। तो डायरेक्ट 5 कार्बन की जो रिंग है, 5 कार्बन की रिंग है, और इसी के ऊपर में ये Cl अटैक कर देगा। यहाँ मैं लिख दूंगा एक्सपेंशन नहीं हो सकता बिकॉज पॉजिटिव रिंग के अंदर है। ओके, तो आज इतना बहुत है। अब मैंने इसमें आगे क्वेश्चन ऐड नहीं कर रखे हैं। मिलते हैं अपन कल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के कुछ अगले वीडियोज़ में।